हेलो, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम करने वाले हैं गार्बेज कलेक्शन पार्ट टू। तो पिछली बार मैंने आपको करवाया था गार्बेज कलेक्शन यूजिंग मार्क एंड स्वीप। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट देखने वाले हैं कि गार्बेज कलेक्शन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं यूजिंग रेफरेंस काउंटिंग। तो रेफरेंस एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हो, क्योंकि आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो मेमोरी पे आपके डाटा को स्टोर करते हैं। तो एक थोड़ा सा प्राइमर देखेंगे कि रेफरेंसेस बेसिकली होते क्या हैं और हम रेफरेंस को यूज़ करके गार्बेज कलेक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो आइडिया है वो बिल्कुल वही है जैसा कि हम अभी तक करने वाले थे, मतलब गार्बेज कलेक्शन में। पिछली बार का जो मेथड था हम उसमें ट्रैक कर रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली मेमोरी में, तो हम उनको डीएलोकेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो रेफरेंस काउंटिंग वाला मैकेनिज्म है, इसमें हम जनरली क्या करते हैं, हम बेसिकली जितने भी हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं या मेमोरी लोकेशंस है, हम उसके नंबर ऑफ रेफरेंसेस काउंट कर रहे हैं। तो रेफरेंसेस जो हैं बेसिकली आप सोच सकते हो कि एक तरीके का मेथड है जहाँ पे आप वेरिएबल को एक्सेस करते हो। वो फिर चाहे पॉइंटर्स हो या फिर एक्चुअल रेफरेंस हो या वेरिएबल्स के नाम हो, इस तरीके की चीज़ों को हम एक्चुअली में काउंट कर रहे हैं। काउंट करने का जो पर्पज़ है वो सिर्फ ये है कि अगर आपके पास कोई मेमोरी लोकेशन है तो कितने रिसोर्सेज जो हैं उसको एक्चुअली में एक्सेस कर सकते हैं। और जो आपके पास ये रेफरेंस काउंटिंग का मैकेनिज्म है, हम इसको यूज़ करते हैं गार्बेज कलेक्शन परफॉर्म करने में, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन क्या करेगा कि उन ऑब्जेक्ट्स को डीएलोकेट कर देगा जिनको आप बेसिकली अब यूज़ नहीं कर रहे हो। तो रेफरेंस जनरली होता क्या है, अगर आपने एक जनरल टर्म में करना हो तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि जब भी आप किसी वेरिएबल को मेमोरी में क्रिएट करते हैं या फिर रन टाइम पे कोई मेमोरी अलोकेट करते हैं, तो अगर आप उसको एक्सेस कर रहे हो तो बेसिकली उस लोकेशन का एक रेफरेंस आपके पास अवेलेबल है। तो जैसे आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो आप देख सकते हो कि x जो है ये क्या है, ये उस मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस है जहाँ पे ये 100 वैल्यू एक्चुअली में स्टोर है। किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है आप var यूज़ करते हो, या नॉर्मली जैसे पाइथन जैसी लैंग्वेज में डायरेक्टली आप x लिखते हो। तो ये सब जो मैकेनिज्म है ये कर क्या रहे हैं, ये एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये आपके पास एक मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू 100 है, तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 100, और उस मेमोरी लोकेशन का जो नाम है वो है आपके पास x। तो आप सोच सकते हो कि ये जो x है ये एक्चुअली में एक रेफरेंस है उस मेमोरी लोकेशन के लिए। बाद में आप क्या कर सकते हो, आप सेम मेमोरी लोकेशन के लिए मल्टीपल रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है सेम ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। जैसे कि सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में आप एक पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं और उस पॉइंटर को पॉइंट कर सकते हैं किसी मेमोरी लोकेशन पे, तो आप बेसिकली उसी मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे होते हो। सी लैंग्वेज में आप एक्चुअली में रेफरेंसेस भी क्रिएट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, एक और वेरिएबल का नाम क्रिएट कर सकते हो जो कि उस सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जहाँ पे आप एक ही मेमोरी ब्लॉक को एक्चुअली में पॉइंट कर रहे होते हो। अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल रेफरेंसेस है एक ही मेमोरी ब्लॉक के, तो हम उन रेफरेंसेस के थ्रू इस मेमोरी ब्लॉक को एक्चुअली में एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा जो गार्बेज कलेक्शन की स्कीम है वो एक्चुअली में ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा मेमोरी ब्लॉक तो नहीं है जहाँ पे कोई रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसा कोई मेमोरी ब्लॉक है तो हम उसको फ्री कर सकते हैं, क्योंकि शायद वो यूज़ में नहीं है। तो ये हमारे पास जनरल थ्योरी है एक रेफरेंस की और गार्बेज कलेक्शन की। तो रेफरेंस काउंट बेसिकली करता क्या है, वो आपके मेमोरी वेरिएबल्स की नंबर ऑफ रेफरेंसेस काउंट करता रहता है, और जब उसको लगता है कि उस मेमोरी लोकेशन के रेफरेंसेस ज़ीरो हो चुके हैं तो वो उस मेमोरी लोकेशन को डीअलोकेट कर देता है। अब मैं इसका एक मैकेनिज्म आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा। जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे ये एक छोटा सा ब्लॉक है फंक्शन का सी लैंग्वेज में, तो चलो ये सी लैंग्वेज का आप किसी और मेमोरी किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी ले सकते हैं फंक्शन ब्लॉक। तो फंक्शन ब्लॉक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फंक्शन ब्लॉक के अंदर आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, जैसे जैसे ही आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, ये मेमोरी ब्लॉक जो है अब यूज़ में नहीं रहते, तो आपका जो सिस्टम है वो इस मेमोरी को क्लेम कर लेता है। तो आइडिया ये है कि ऐसे वेरिएबल को ट्रैक करना और उनके स्कोप को देखना कि ये वेरिएबल जो है अब शायद आउट ऑफ स्कोप जाने वाला है, तो इसकी मेमोरी की हमें रखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसको क्लेम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपके पास एक फंक्शन का ब्लॉक है, इसका यहाँ से ब्लॉक शुरू होता है, यहाँ पे ब्लॉक खत्म होता है। तो इसके अंदर के जो आपके पास ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं, जैसे कि ये आपके पास इंट है, ये जैसे ये फंक्शन कंप्लीट होगा ये ब्लॉक जो है फ्री कर दिया जाएगा। उसी तरह से जैसे ये आपके पास इफ ब्लॉक है यहाँ पे,
इस इफ ब्लॉक की जो आप देख सकते हो स्टार्ट कहाँ से, इस वाले पैरेंथेसिस से ये स्टार्ट है। तो इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे ये ब्लॉक कंप्लीट होगा ये आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा और इस वेरिएबल की भी मेमोरी जो डी अलॉट कर दी जाएगी, अनलेस कि आप स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर रहे हैं कि पर्टिकुलर मेमोरी को वेरिएबल को मेमोरी पे रखा जाए। तो रेफरेंस काउंटिंग बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो ये जो हेडेक है आपकी, उसको कंप्लीट मतलब आपके हाथ से मतलब सिर से निकाल रहे हैं बेसिकली। तो जैसे जैसे आपकी ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्कोप चलती जाएगी, आपका जो गार्बेज कलेक्शन है वो क्या करेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डी अलॉट करता जाएगा। तो एडवांटेज इस चीज़ की क्या है एज कंपेयर टू मार्क एंड स्वीप, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था। सबसे पहली बात यह है कि आप उन ऑब्जेक्ट्स को रिक्लेम कर सकते हो जैसे ही उनके रेफरेंसेस जो हैं ज़ीरो हो जाते हैं। अगर आपकी ऑब्जेक्ट जो है अब आप उसको रेफरेंस नहीं कर सकते हो, तो बेसिकली आप उसको क्लेम कर सकते हो वापस एक इंक्रीमेंटल वे में। अब आप अगर आप पिछले लेक्चर्स को ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि मार्क एंड स्वीप में आपको पूरा के पूरे सिस्टम को थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ता था जब आप गार्बेज कलेक्शन परफॉर्म कर रहे होते थे। यहाँ पे आपको वैसे लंबे पॉजेस की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत धीरे धीरे एक इंक्रीमेंटल वे में आप ऑब्जेक्ट्स को क्लेम कर सकते हो। तो इस तरीके से वो जो आपके पास एक प्रॉब्लम रहती थी मार्क एंड स्वीप जैसे एल्गोरिथम में, जहाँ पे आप एक्चुअली में ऑब्जर्व करते थे कि आपका सिस्टम जो है थोड़ा सा हैंग हो रहा है, तो वो यहाँ पे शायद नहीं होगा। तो बेसिकली ये आपके सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस को बनाए रखता है, और ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस को काउंट करना है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इस सिस्टम की है, वैसे तो आप देखोगे कि ओवरऑल हर गार्बेज जो कलेक्शन सिस्टम है ये उसी की डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें आप रिसोर्सेज को बहुत ही इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो। आप एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हो जो कि चीज़ों के रेफरेंसेस को काउंट कर रहा है, और काउंट करने के लिए आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको कुछ स्पेस भी रिजर्व करना पड़ेगा हर ऑब्जेक्ट के अंदर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेथड है जिसमें आप डायरेक्टली रेफरेंस काउंट कर रहे हैं, ये साइक्लिक रेफरेंसेस को हैंडल नहीं कर सकता। साइक्लिक रेफरेंसेस का मतलब है एक ऑब्जेक्ट जो है वो जो शायद अपने आप को ही रेफर कर रही हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये उसको बेसिकली हैंडल नहीं कर सकता। एक दूसरा मेथड जो है हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप बार बार रेफरेंसेस को काउंट नहीं करना चाहते तो उसको हम कहते हैं वेटेड रेफरेंसिंग काउंट। तो वेटेड रेफरेंस काउंटिंग में बेसिकली हम करते क्या है कि इंस्टेड जब भी आपकी ऑब्जेक्ट अलॉट होती है हम उसको एक वेट असाइन कर देते हैं, और वेट क्या है, ये एक नंबर होता है और कुछ नहीं होता है। और जब जब आपके कोई दूसरी आपके पास ऑब्जेक्ट उसको रेफरेंस करती है, तो हम उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसको हाफ कर देते हैं, और वो हाफ जो रेफरेंस जो है दूसरी ऑब्जेक्ट को चला जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक नई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, हम उसको एक बहुत बड़ा सा वेट असाइन कर देते हैं, जैसे कि 216 या फिर 264 या 512, और जब भी इस रेफरेंस को कॉपी किया जाएगा तो हाफ जो वेट है वो इस नए रेफरेंस को चला जाएगा। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि आधा वेट जो है नए रेफरेंस को चला गया है और आधा वेट जो है आपके पुराने रेफरेंस को रह गया है। तो इस तरीके से आपको ये पता लगता रहता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है उसको कितनी बार रेफर कर लिया गया है विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, क्योंकि आप यहीं से देख के बता सकते हो कि कितनी बार उसका वेट जो है आधा कर दिया गया था। और जब आपके पास ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो बेसिकली ज़ीरो के नज़दीक पहुंच जाएगा, तो वो टेक्निकली मीन ये करेगा कि आपके जो रेफरेंसेस थे वो सारे सारे डिलीट कर दिए गए थे। तो जब भी आप किसी रेफरेंस को डिलीट करते हो यानी कि डिस्ट्रॉय करते हो, तो टोटल वेट जो है उसका वैसे रिमूव कर दिया जाता है। जब आपके टोटल वेट जो है ज़ीरो बन जाते हैं, तो सारे के सारे जो रेफरेंसेस हैं वो एक्चुअली में डिलीट कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसमें आपको बार बार पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप ऑब्जेक्ट को रेफर करते हो ऑटोमेटिकली आप उसका वेट हाफ कर देते हो, और इस तरीके से आपको ये पता लग रहा होता है कि वो कितनी बार हाफ हो चुका है बेसिकली। एक प्रॉब्लम जो ऐसी स्कीम में रहती है कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट को डिलीट करना होगा तो आपको वैसे तो एक्सेस करना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस को एक्सेस करना काफ़ी कॉस्टली है, ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है, क्योंकि हो सकता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रही हो वो शायद कोई और प्रोसेस हो, या फिर हो सकता है कि वो आपके सिस्टम में ही ना हो,
हो सकता है वो एक डिस्क से रन हो रही हो, और हो सकता है कि शायद वो आपके पास किसी नेटवर्क में रन हो रही हो। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको शायद रेफरेंस को बार बार काउंट करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है, वहाँ पे ये वेटेड रेफरेंस काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखोगे कि जहाँ पे आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे वेटेड रेफरेंस काउंटिंग जो है बहुत ही यूज़फुल रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस मैकेनिज्म में ये है कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना होगा तो स्टिल आपको उसका रेफरेंस जो है काउंट करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि इतना जो आपके पास आप बोल सकते हो कि डिसएडवांटेज जो है ये ओवरऑल आपके गार्बेज कलेक्शन सिस्टम में रहती है। आप कुछ बेसिकली मेथड डेवलप कर सकते हो वेटेड रेफरेंस काउंट के अराउंड ही, ताकि जिस रेफरेंस को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो वो शायद आपके वेट को वापस दे दे आपके पास, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो आप इस तरीके का मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक मैकेनिज्म रहता है जहाँ पे आप यूजिंग रेफरेंसेस आप बेसिकली गार्बेज कलेक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो फाइनली मैंने आपको दो मेथड बता दिए हैं गार्बेज कलेक्शन के। एक मेथड आपके पास है ट्रेसिंग का, जो कि है मार्क एंड स्वीप, और दूसरा आपके पास है रेफरेंस को काउंट करके। तो ये आपके पास एक सिंपल मैकेनिज्म था आपके पास गार्बेज कलेक्शन का। आई होप कि आपको इससे थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस लेक्चर में या आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।